देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। पति और पत्नी की ये दो गलत फहमियाँ ना अच्छे खासे रिश्ते की बैंड बजा देती है। जी हाँ, पहले जो पत्नी की माइंड में रहता है एक सेटअप होता है, जब कोई छोटा मोटा मतभेद हो जाता है तो कई सारी महिलाओं के एक मतभेद हो जाता है कि नहीं, इनको तो कोर्ट कचहरी की चक्की पिसवानी है, पूरे ससुराल को, पूरी खानदानी को पिसवानी है। और दूसरी गलत फहमी पति की जो होती है वह होती है कि भाई कोर्ट कचहरी पुलिस थाने जाने वाले को तो हमको नहीं रखना है। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि ये दो गलत फहमी, मतलब पति और पत्नी की एक एक ही ऐसी गलत फहमी होती है जो कि पूरे रिश्ते की बैंड बजा के रख देती है। जी हाँ, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो साइड में व्हाट्सअप नंबर लिखे रहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, महिला के बीच में कोई भी मतभेद हो जाते हैं, कोई भी पति पत्नी के बीच में, सास ससुर के बीच में कुछ भी हो जाती है, तो कई महिलाएं धमकी देती है सीधी सी कि भाई अब तो मैं तुमको कोर्ट कचहरी में देखूंगी, या तो मेरी जिद मनाने के लिए। देखिए, कई महिलाएं होती है जो मजबूरी में जाती है, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो अपनी अकड़ को और अपनी जिद मनाने के लिए ना कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है कि अब तो ससुराल और पूरी खानदानी को जेल में चक्की पिसवानी है। जी हाँ, इसी अहंकार में, इसी गलतफहमी है ना, अपने अच्छे खासे रिश्ते की बैंड बजा देती है। हालांकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। आज तक कोई पति या पति के घर वाले 2018 के बाद में से गिरफ्तारी बंद हो चुकी, 498 की 7 साल की सजा दी, वो 3 साल की हो चुकी है। अब हर किसी को बेल तुरंत मिल जाती है। तो ये चक्की पीसने वाला और खानदानी को जेल भेजने वाला सपना है ना, बीबी का सपना ही रह जाता है। इसके बदले में इसकी बैंड बज जाती है। तो ये कभी भी गलतफहमी और ये कोर्ट कचहरी की धमकी देना बंद कर दे, अन्यथा आपकी खुद की बर्बादी हो जाएगी। जी हाँ, कहते हैं ना कि दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ, यहाँ पे महिलाएं भी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है कि कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस हमारी सुनेगी, कोर्ट हमारी सुनेगी, क्योंकि हम तो महिला है, और महिला है तो अबला नारी बन जाएंगे, तो हमारी सब कुछ सुनवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो अहंकार, ईगो और जो गलत फहमियाँ होती है वो पुलिस थाने तक ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, जब काउंसलिंग होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, अरेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऐसा कोई क्राइम है ही नहीं, तो पुलिस कहाँ से वो करेगी, अरेस्ट करेगी। तो इस वजह से ऐसी गलत फहमियाँ हैं, इस वजह से आप महिलाओं की वजह से एक रिश्ता टूट जाता है। दूसरी बात, पतियों की भी गलत फहमी होती है कि कोर्ट कचहरी जाने वाले को नहीं रखेंगे। जी हाँ, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट भी से देखा जाए कि वाकई अहंकार ईगो में गई है तो नहीं रखना है उसको, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपकी गलती है और आपके बाल बच्चे हर मजबूरी में गई है, क्योंकि आपकी माँ का रिमोट था, आपकी बहन की रिमोट था, ठीक है, और आपने वाकई सपोर्ट नहीं किया अपने पार्टनर को और अपनी गलती को स्वीकार करते कि नहीं, बच्चों की गलती है यार, बच्चों को क्यों सजा दूंगा मैं, हम दोनों की घर वालों की वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमको झुक जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि महिला हर कोई कोर्ट कचहरी में जानबूझ के जाती है, कई महिलाओं की मजबूरी भी होती है, क्योंकि ससुराल वाले नहीं सुनते हैं, ससुराल वाले धमकियां देने लग जाते हैं, खुले में देने लग जाती है, जो करना कर ले, कोर्ट कचहरी देख ले, वो करने देख लेंगे कोर्ट कचहरी, माँ का रिमोट, बहन का रिमोट, ननद का रिमोट, ये सब रिमोट हो जाते हैं। इस चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा मजबूरी में महिला जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपकी गलती सुधारो, आपके बाल बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस वजह से ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी में वो मजबूरी में गई है। और ऐसा भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन होता है, शुरू से ऑप्शन रहता है कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने में भी आपकी काउंसलिंग का ऑप्शन होता है, हर जगह काउंसलिंग का। लेकिन क्या होता है, समझौता नहीं होता है, महिला को गलतफहमी होती है वहाँ पे। जिस महिला को रहना होता है तो पुलिस थाने से, कोर्ट कचहरी से तुरंत आ जाती है, लेकिन कई महिला तो इतना पैसा मांगती है जिनको रहना नहीं होता है, वो पुलिस थाने में है कि भाई हमारी सुनवाई होगी, इनको नाक रगड़वा देंगे, हम तो 20 लाख 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ मांगती है। वो फोकट के फालतू की नोटंकी है, इसमें कोई लेना देना है नहीं कुछ भी। तो ये दोनों गलत फहमी है ना, इनके दोनों पॉइंट भी है ना अलग अलग हो सकते हैं। एक तो महिला की मजबूरी, एक अहंकार वजह से, एक पतियों की गलती, या माँ का रिमोट या नंदू का रिमोट, इस वजह से उनकी गलती हो सकती है। तो कई सारी मजबूरियाँ होती है, तो हर केस की हर एंगल से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी जाने वाले को नहीं रखना है, ऐसा भी नहीं है कि जाके कोर्ट कचहरी में इनको चक्की पसवाना है। सास ससुर आपके हैं, आपका पति, आपका परिवार है, आप सबू है, चाहो तो मानो, तो नहीं मानो तो फिर कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं भाई, फिर तो कोई भी अपने बचाव के लिए केस लड़ेगा और वो कोई रखेगा भी नहीं है, फिर तो आपका रिश्ता टूटेगा। तो इन गलत फहमियों की वजह से आपके बच्चों का और आपके अच्छे खासे रिश्ते की बैंड ना बजाओ, मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा। फिर आगे आपके खुद पे डिपेंड है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आप बर्बाद करो चाहे कुछ भी करो, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। पारिवारिक विवाद इतनी बड़ी भी विवाद नहीं होते जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों में आज के डेट पे इतनी मैच्योरिटी होती है कि चाहे तो वो जो माँ बाप की वजह से, इनकी वजह से हो रहे हैं, उन विवादों को ख़त्म कर सकते हैं बैठ के, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन नहीं, वो तो माँ बाप के अहंकार में, अकड़ में या ईगो में, कोर्ट कचहरी चक्कर फंसाने के चक्कर में, रिमोट दिखाने के चक्कर में बैंड बजा लेते हैं। तो फिलहाल मेरा कहना यही था कि अपने रिश्तों की और अपने बाल बच्चों की तरफ देखें, अन्यथा डिपेंड आप पे करता है। फिलहाल आज कितना ही। जय हिंद, वंदे।